हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मम्मा गई हुई हैं शॉप पे और रूही और मैं हैं घर पे। और अभी हम बना रहे हैं केक, क्योंकि रूही और मेरे को केक ही आता है बनाना और हम इससे ज़्यादा कुछ बना भी नहीं सकते। तो हमने अभी केक बना रहे हैं हम, और हम एयर फ्रायर में बना रहे हैं क्योंकि ओवन हमें चलाना नहीं आता है इसलिए हम एयर फ्रायर में बना रहे हैं। और अभी अभी नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे जब बन जाएगा। और अभी उसकी प्रोसेसिंग चल रही है, अपलोड हो रहा है और फिर जब बन जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। फिर जब मम्मा आ जाएगी तो फिर हम मम्मा को सरप्राइज देंगे। बाय बाय, बाय बाय, सी यू लेटर गाइस। ये देखो केक बन गया है और रूही देखो क्या हरकतें मार रही है। ये पता नहीं क्या है, ये कौन सा ये टूल होता है। और इससे रूही ना ये खा रही है जो बची हुई चॉकलेट है। और पता है यहाँ पे हमने ये दूध उबाल दिया और ये एयर फ्रायर ऐसे ही खुला हुआ है। हमने अभी यहाँ पे बहुत कुछ साफ़ भी कर दिया और फिर भी यहाँ पे बहुत कुछ फैला पड़ा है। और हमने सिंक भी भर दिया है बर्तनों से। अरे हाँ, मैं करूँगी वो साफ़। और क्या बोलते हैं, और बहुत सारी अभी चॉकलेट रखी है। हमारा गनाज भी रखा है जो हमने बनाने का ट्राई किया था, लेकिन पता नहीं बना है नहीं बना है। ये मेरे लिए है, ये रूही के लिए है। यस। और ये रहा केक, इतना ख़ास नहीं लग रहा लेकिन हमने बहुत मेहनत की है। हाँ चलो फिर अभी मम्मी के पास लेके चलते हैं। रूही ले। मम्मा आ गई थी अभी थोड़ी देर हाँ पहले। अभी जस्ट मम्मा आई है और हमने उन्हें किचन में घुसने भी नहीं दिया। हमने कहा मम्मी सीधा जाओ वहाँ पे वॉशरूम। यस, मम्मी अभी नहा के आई थी। हेलो मम्मा, कैसे हो आप? रूही वो लाइट जला। होगी चॉकलेट सारी और क्या, आपके वेट में चॉकलेट भी मेल्ट होगी। तो मेल्ट होगी। कैसे बनाया है? ये हमने बनाया है बिस्किट्स एंड और चॉकलेट वगैरह जो भी मिला हमें, सब कुछ। इतना खास नहीं बनाया। एयर फ्रायर इतना खास नहीं बना, लेकिन हमने बहुत मेहनत की है इस पर। अच्छा बन रहा है, तो मेहनत करते हैं तो अच्छा बनता है, चाहे खास हो ना हो लेकिन अच्छा होता है। कोशिश करनी चाहिए, मेन ये है। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक तो पता ही नहीं चलेगा ना कि अच्छा था नहीं था या क्या था। आज पता है, वैसे तो रूही को आता है बनाना ज़्यादा अच्छा, लेकिन आज रूही और मैंने दोनों ने बनाया और मेरे को पता लगा उसका हर बार केक क्यों जलता है। ओवर हीट कर देती है। ओवर हीट भी नहीं, कम ही हीट करती है वो और फिर भी जल जाता है। कैसे जलता है? मतलब उसने जैसे कि 25 मिनट का टाइमर लगाया, ठीक है, ज़्यादा टाइम ले रहा है 15 करो, ज़्यादा टाइम ले रहा है 10 करो, और वो 160 डिग्री सेल्सियस पे रख रखा है। तो टेम्परेचर ऊपर नीचे करती होगी। हाँ, कभी ज़्यादा हो गया होगा तब जल गया। खाना को दो बेटा पहले इसमें से ना ले जाकर। यस, कान्हा को। मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू है क्या? यस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हुई तो भी आ गाने के लिए, मैं अकेली नहीं गाऊंगी। हैप्पी बर्थडे है आज बेटे। सो व्हाट? यो तो मेरे से निकल गया। अरे इसमें कुछ ज़्यादा ही लग गई है चॉकलेट वॉकलेट, कट ही नहीं रहा। थोड़ा थोड़ा मतलब वो अच्छा बनाया ना तो इसलिए नहीं कट रहा। मैंने ना एक रील देखी थी, ले उसको ना हो गया। अबे वो दूसरी वाली, रुक। कर हाँ चलो, शुक्र, बर्थडे टू यू। बढ़िया। पलट गया तो जका नजर को दे यार, स्पून ले ऐसे ऐसे खा लेंगे। ये तो जैसे वो चीज पिज्जा होता है ना। चीज़ पिज़्ज़ा? चीज पिज्जा। अरे चीज़ पिज़्ज़ा नहीं बोलते उसको। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। बन गया है लावा केक। चोकोलावा। चोकोलावा केक है, लावा निकल रहा है देख इसमें से। यस, खा के देखो। पता है आपको, ये जो इसके ऊपर के लड्डू है ना, ये मैंने बनाए हैं। मैं पहले ना विदाउट उसके कुछ घी या फिर बिना तेल के बना रही थी, फिर वो मेरे हाथ पे चिपक रहे थे। फिर मेरे को लगा अरे मम्मी तो ऐसे लड्डू बनाती है, ये भी ऐसे ही बनते होंगे। फिर मैंने घी डाला इसके ऊपर। कोई नहीं बेटे, तुमने ट्राई करा वो बहुत अच्छी बात है, पर अब वो जो रसोई में फैलाया फुलाया होगा वो भी हम कर देंगे। यस, अभी हम कृष्णा और रूही डैडी के लिए भी बचाएंगे। अभी रुको बेटे, क्या हमें या तो फिर इसे अलग ही खा लो। अरे कुछ नहीं होता, यहीं से ही कर लेते हैं। कैसा बना है बस ये बताओ आप। जल गया, जान दे। जल गया। इनो का आ रहा है, मतलब
कुछ अलग स्मेल। परफेक्ट है। चॉकलेट केक क्रंची सा केक है और ऊपर ये जो तुमने डाल रखा ये मेल्टेड है, तो दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा। देखा के पहले इसको अरे मैं आ करके बैठी थी, देखना देखना डिस्क्रिमिनेशन। किसी का नहीं बनता। है ना अच्छा? मुझे तो सिर्फ चॉकलेट चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है, पता नहीं, मुझे तो अच्छा लगा भाई। मतलब बढ़िया है। ट्राई किया उसके लिए सही है, आगे जब करेंगे दोबारा तो पता लगेगा ना कि कहाँ क्या कमी थी। करने से ही पता लगता है बेटे, कोशिश करनी चाहिए, हो या ना हो वो बाद की बात है। टेस्टी है वैसे। टेस्टी। अरे भाई कैमरे में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आपने देख लिया है, दोनों बेटियों ने बनाया था केक, और देखने में मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा होगा, पर मुझे तो देखने में भी अच्छा लग रहा था और खाने में तो और भी अच्छा लग रहा था वो। और जब बेटियां कुछ करती हैं तो वो अच्छा लगता भी है। और ये भी है कि अगर पहले ही हम कह देंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, तो फिर वो आगे कोशिश भी नहीं करेगी। और मेरा तो खुद का यही फंडा है कि काम आए या ना आए, लेकिन एक बार कोशिश करके हमें जरूर देखनी चाहिए। कमी है तो सुधार लो, और अगर सही है तो और अच्छा करके देख लेंगे। तो ये है। तो यहाँ पे उसके बाद इन्होंने फिर किचन भी खुद ही समेटा, क्योंकि मैं दुकान से आई थी, फिर आके मैं नहाई धोई, बाल धोए मैंने, क्योंकि दुकान पे काम था काफी। और फिर बारिश लग रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था, तो सर में बूंदे सी जहां मेरे लगी ना, तो मेरे खारिश हो जाए, तो मुझे बाल धोने ही पड़ते हैं। तो फिर जब मैं आई तो ये किचन में लग रही थी, मैंने पूछा भी आगे, मैं क्या कर रही, कि बस मम्मा आप उधर ही रहो, ये इन्होंने ये बोल दिया। और फिर मैं चली गई, मैं अपना नहा धो के मैं उधर बैठ गई। मैंने कहा लगे रहो भाई, करती रहती हैं कुछ ना कुछ ही, मैं कहा करते रहो। तो मैं उधर बैठ गई थी, फिर जाके तो वहां पे फिर ये केक लेके आई, तो केक सच में बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे देखिए इन्होंने जो बर्तन यूज करे वो सारे ही इन्होंने अपना लगा दी। तो जी ये वीडियो है अब संडे का, और संडे की मॉर्निंग का है, ये नहाने से पहले का। मैं आई थी कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि मौसम सा थोड़ा खुला था, तो मैं कहा चलो हो जाएगा। और भगवान की ऐसी दुश्मनी हो रही ना, अगर कपड़े फैला रखे तो बारिश होएगी, और कपड़े नहीं फैला रखे तो ठीक रहेगा। जहां मैं कपड़े फैला के आई या मैं दुकान पे गई तो एकदम से बारिश हो जाएगी, और ये अगर मैं घर पे हूँ और मैंने कपड़े नहीं फैला रखे तो होने की नहीं। ऐसा राम जी ने वो कर रखा बिल्कुल। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरे ही करके, पर वैसे ज्यादातर यही है कि जहाँ ये होता है ना कि कपड़े वगैरह फैला दे या कुछ कर दे, तो बारिश होनी ही होनी होती है। और यहाँ पे देखो, और इतना मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि मौसम का लगता भी नहीं बारिश हो रही है। यहाँ पे ऐसा ही होता है अक्सर, कि मौसम का लगता भी नहीं कि बारिश होगी, और बारिश हो जाती है, सारे कपड़ों को फिर गिल्ला करके चली जाती है। तो खैर जितने भी कपड़े थे मैंने धुल दिए थे, सुबह ही मशीन लगा दी थी। और फिर मैं कहा चलो, ये 2 बार में मैंने धुले थे, कुछ कपड़े मैंने शाम को धुल दिए थे और कुछ मैंने सुबह को मशीन लगा दी थी। मैंने कहा चलो मौसम से का थोड़ा अंदाजा हो गया, तो मैंने कहा चलो खुल जाएगा तो ये फैल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं नीचे आके नहाई धोई, और नहा धो के फिर मुझे बनाना था खाना, क्योंकि इस दिन मुझे कुछ काम करने थे। तो फिर मैंने सोचा था, मैंने कहा चलो मैं पहले आज अपना खाने का काम निपटाती हूँ, फिर करूंगी। और ये सिंक मेरी आपने देखी है, तो फिर मैंने ना इस पे नहाने से पहले, जाने से पहले मैंने इस पे हार्पिक डाल दिया था। और मैं हार्पिक मैंने नया मंगवाया था, क्योंकि कुछ लोगों को एकदम से ये हो जाता है ना कि अच्छा यहाँ यूज कर रहे, वहां यूज कर रहे, इसको किचन में यूज कर लिया। नहीं जी, यहाँ के लिए मैंने अलग ही मंगवाया था नया। तो यहाँ पे मैंने पहले लगाया, और इसका मैंने बताया था ना कि टेक्सचर ही कुछ इस तरीके का है कि हार्पिक मैंने साफ लगा करने के लिए लगाया था, और फिर हार्पिक के दाग धुलने के लिए ही फिर मुझे हार्पिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हार्पिक भी का भी जो टेक्सचर है वो भी इसमें ना घुस गया था अंदर को, तो फिर मैंने दोबारा डाला। हालांकि ये जो नीचे वाली साइड के तो इसके इतने दाग हुए नहीं, हल्के हुए लेकिन पूरे नहीं खत्म हुए। लेकिन फिर भी ये था कि जैसे पहले थी तो उससे तो काफी सही हो गया है। और मुझे लग रहा है कि अगर इसको मैं हफ्ते में 1 या 2 बार यूज करूंगी ना हार्पिक को यहाँ पे, तो ये साफ हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर कुछ और है तो प्लीज मुझे उसका लिंक वगैरह या नाम वगैरह बताइए। आपने बोला तो था कुछ आला आला सा करके था, लेकिन मुझे वो चीज समझ ही नहीं आई। तो यहाँ पे देखिए जी, वो हो गई थी मेरी सिंक साफ, और इधर रूही जो है वो काट रही थी फ्रूट, क्योंकि कान्हा जी वगैरह का सबका हो गया था, नहाना धोना सब कुछ हो गया था, पूजा पाठ, तो ये कान्हा जी को ही दे रही थी यहाँ पे काट के। और इसने बेचारी ने सोचा कि जैसे तुम लोग नमक लगा के खाते हो, ऐसे ही कान्हा जी को भी नमक लगा के देंगे। तो इसने फिर ये नाशपाती काटी और इसने फिर कान्हा जी को दी। बल्कि सुबह ही मैंने फ्रूट लिए थे, अनार लिए थे, नाशपाती ली थी,
और साथ में केले लिए थे। तो यहाँ पे अब मुझे बनाना था खाना, तो आज बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मम्मा आज आलू की सब्जी और पूरी बना लो, क्योंकि पूरी मैंने काफी टाइम हो गया बनाई ही नहीं है। और पीयू के डैडी के करके ही मैं नहीं बनाती, लेकिन आज फिर बच्चों ने बोला कि डैडी आज खाएंगे सब, तो वो भी कहने लगे कि चल बना लेना। नहीं तो मुझे तो ये था कि चलो आटा बन रहा है, कढ़ाई हटा के मैं 2 रोटी डाल दूंगी उनके लिए, बना दूंगी। तो वो कहने लगे कि नहीं कोई नहीं, चल कभी कभार तो खा ही लूंगा। मैंने कहा चलो भाई खा लोगे तो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए और अब मैं बना लूंगी आटा, और उधर जो रूही है, जो फ्रूट मैंने लिए है, वो उनको धो के रख रही है। तो जी यहाँ पे ये किचन की ही मेरी रैक थी, आप सबको याद हो अगर, इन पे मसालों के डब्बे मैं रखती थी पहले, लेकिन अभी तो इनको मैं किसी और चीज में यूज कर रही थी। तो आज मेरा था इरादा इनको कहीं और इस्तेमाल करने का, फिर मैंने सोचा कि पहले इनको वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ही मैं किचन में ही इनको वॉश कर रही, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा साफ करना इजी लगता है। कान्हा जी के कपड़े भी मैंने धुले हुए हैं, और शायद किसी को ये गलत फहमी हुई कि मैंने सिंक में डाल के कान्हा जी के कपड़े धोए। तो नहीं जी, एक टब लिया हुआ है मैंने स्पेशल इसी चीज के लिए कि जो सिंक के अंदर रखा जाए मेरी, तो उसी में ही फिर मैं कान्हा जी के कपड़े धुलती हूँ, वैसे नहीं धुलती। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है कपड़े, ये सॉरी ये जो रैक हैं ये धुल दी हैं। इसके बाद मैंने ना जो आटे की टंकी होती है उसको धुलवाया था, सुनीता से ही धुलवाया था बल्कि। तो वो थोड़ी सी गिल्ली थी, तो मैंने ऐसे ही रख दिया, मैंने कहा चलो इसको मैं बाद में करूंगी। लेकिन जैसे मैंने इसको बाद में देखा ना, तो जो इसके अंदर जो पानी रह गया होगा, उसकी वजह से क्या हुआ कि किनारों के अंदर जो आटा घुसा रहता है ना, वो फूल के बाहर आ गया। तो मैंने कहा चलो ये भी सही हुआ कि भाई वो निकल गया बाहर, नहीं तो सूख जाता है एकदम से, वो पता भी नहीं चला था। तो फिर मैंने वो आटा चाकू से निकाला किनारों से अंदर से, और फिर मैंने इसको दोबारा साफ किया। तो मौसम सा खुल रहा था, मैंने कहा ला चलो धूप में रख दूंगी ऊपर, तो ये सूख जाएंगे अच्छे से अंदर से। ये पानी, ये आटे वाली टंकी सी भी, और ये जो रैक सी मैंने धुली है ये भी। तो इनको मैंने धुल दिया है अच्छे से, और मैं चली गई हूँ इनको लेके ऊपर। फिर बच्चे भी आए पीछे, और इन्होंने भी ये जो क्या बोलते हैं इनको, ये जो रैक है ये भी ये लेके आ गए थे छत पे। मैंने कहा चलो, और मैं आपको बताऊं, मैं छत पे इनको रख के आई और थोड़ी देर बाद बारिश आ गई। जितने ये सूखे थे, ये और कपड़े दोनों, वो दोनों ही गिल्ले कर दे, वो फिर मुझे उतार के दोबारा रख के आने पड़े। ये हाल हमारे यहाँ पे मौसम का रहता है। तो जी यहाँ पे मैंने जो आलू है उबल गए थे, वो उनको मैंने छील लिया है, और मैं रायता भी बनाऊंगी आलू का, साथ में सब्जी भी बनाऊंगी। और सब्जी जो है वो मैं बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ जीरे का तड़का लगा के बनाऊंगी, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि वो सब्जी जो है वो अच्छी लगती है। और मुझे ये था कि काफी दिन हो गए कान्हा जी को नमक वगैरह का कुछ इस तरीके का दिए हुए, क्योंकि प्याज वगैरह डलती है तो कान्हा जी को नहीं देते। तो फिर मुझे था आज, मैंने कहा चलो आज मैं जीरे जीरे की ही सब्जी बनाती हूँ, तो कान्हा भी खा लेंगे मतलब नमक का। और मैं सही में बताऊं, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं करने कुछ और जाती हूँ और वो होता कुछ और है। मतलब जैसे मैं कुछ बना रही हूँ या कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि नहीं ये नहीं, ये बना ले। वो पता नहीं किस करके होता है, कि जैसे हलवा भी मैं बनाती हूँ, खीर या कुछ भी होता है, तो कई बार तो ऐसा होता है कि हर दूसरे दिन बन जाती है चीज या कुछ भी। तो बस मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ऊपर वाले के हिसाब से ही सारी चीजें चलती हैं, क्योंकि होता है ना कि हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और जाता है। तो इस करके बस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कान्हा जी को वो खाना है, तो इसीलिए वो अपने आप मन में आती है चीज कि हाँ ये बना लो। तो यही आज भी था मेरा। मैंने कहा पता नहीं मेरे मन में अचानक आया कि नहीं जीरे वाले बनाना आलू, और कान्हा जी भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए जीरे में ही तड़का लगाया है, और सिंपल सा ही रखा है तड़का, बिल्कुल सिंपल सा ही। क्योंकि कई बार बहुत ही सिंपल सी चीज खाने में अच्छी लगती है, बिना मिर्च मसालों की ज्यादा की, बिना प्याज की, बिना टमाटर की। बस ये है कि हाँ भाई थोड़ा सा जीरे का तड़का लगा दिया घी में डाल के। उसके बाद जी देखिए सब्जी जो है वो तकरीबन हमारी बन गई थी, और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। पीयू के डैडी अब तक नहीं आए थे, वो चले गए थे सुबह ही अपना जूस वगैरह पी के चले गए थे, शेक वगैरह। तो फिर उनको फोन कर दिया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया उनको जब बन जाता है खाना, उनको पॉइंटों पॉइंटों पे फोन करना होता है कि हाँ बन गया, आओ और भोजन ग्रहण करो और जाओ। ये वाला सिस्टम उनके साथ रहता है। तो यहाँ पे देखिए जी पूरी बन गई है, और दही मेरे रात जमानी याद नहीं रही थी, फिर सुबह मैंने एक पैकेट मंगाया था दही का। ये मतलब रूही लेके आई है अब, जो तो उसका मैं रायता बनाऊंगी। आलू मैंने रख दिए थे उबाल, उबले हुए 2-3 आलू रख दिए थे।
उसके बाद उसमें उसको थोड़ा सा फेंट के उसमें नमक मिर्च और जीरा पाउडर डाल के थोड़े से आलू डाल के ये रायता बन गया है हमारा। और उसके बाद बस ये देखिए पूरी वगैरह भी सिकी रही थी, गर्मा गर्म फुल्ली फुल्ली पूरी थी। और अभी मेरा जो खाना है वो रेडी हो जाएगा। तो जी देखिए पूरियां जो है वो मैं बना रही हूँ, बच्चे भी खाने लगे थे, बच्चों को भी दे देता और उसके बाद बस फिर सबके लिए खाना वाना बना के फिर मैं भी खाना खाऊंगी। तो जी इस वीडियो को अब हम रोकेंगे यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो जी ये था हमारा संडे स्पेशल। बाकी वीडियो आपको आगे मिलेगा दूसरे चैनल पे। तो रोकते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।